ओ मैं योगीराज प्रेम योगी जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु, वृंदावन सुनरक रोड पर मेरा ध्यान योग केंद्र, वहीं पर गौशाला भी स्थापित है। आज मैं समस्त राष्ट्र के उन युवाओं को, वे उन सभी लोगों को, ये जो आज समाज में, देश में शराब ने घर कर लिया है और शराब हर परिवार में, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति इसका शिकार होता जा रहा है। आज मैं इस शराब के विषय में, इस मदिरा के विषय में, इस विषपान के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा और इस बुराई को, इस कुरीति को, इस विषपान से हम कैसे मुक्ति पाएं, देशवासियों को संदेश दूंगा और इसे छोड़ने का क्या मार्ग है, क्या संकल्प शक्ति है, इस पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम मैं बता देना चाहता हूं कि ये देश, भारतवर्ष, ऋषियों का, मुनियों का देश है, तपस्वियों का देश है, ज्ञानियों का देश है, विद्वानों का देश है। हम सब भारतवर्ष ऋषि मुनियों की संतानें हैं। ऋषि परंपरा हमारे ब्लड में है, हमारे खून में है, हमारे अंतःकरण में है, हमारे चित्त में समाहित है, क्योंकि हम सब ऋषि कुल से आए हैं। हमारा कुल ऋषियों का कुल है। इसलिए जो भी ऋषि इस भारतवर्ष में हुए हैं वो मदपान से दूर रहते थे और उनके अंदर देवत्व था, वो देवता स्वरूप थे। वो सारे संसार को जब तक रहे वो देते रहे। इसलिए हमारे ऊपर ऋषि ऋण भी है। जब सारा भारतवर्ष ये उच्च देश है, आर्य देश है, आर्यव्रत है, यहाँ पर ऋषि परंपरा में कहीं भी मदिरापान का कोई सिद्धांत नहीं है। मदिरापान को शक्ति से वर्जित करने के लिए निर्देशित किया गया है, आदेशित किया गया है और इसको विषपान और राक्षसी पान कहा गया है। तो फिर मैं इन देशवासियों को बता देना चाहता हूं कि ये जब ऋषियों की संतान है तो ये ऋषि बने, क्योंकि ये मदिरापान तो राक्षस करते थे, असुर करते थे और असुर बनने का प्रयास ना करें। कोई भी देवता बनने का प्रयास करें, देवता बनने की कोशिश करें। और हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे काम करें, अच्छे बने, अच्छी कोशिश करें। समाज ने में इस शराब ने इतना घर कर लिया है, इतनी जगह पाली है। कहीं कोई भी कार्यक्रम हो, शादी विवाह हो, कोई फंक्शन हो, तो सबसे पहले प्राथमिकता मदिरापान को, शराब को दी जाती है। अतिथियों को शराब परोसी जाती है और मेहमानों को अगर शराब न दी जाए तो वो समझते हैं कि हमारा कोई आदर, सत्कार, सम्मान नहीं किया गया है। समाज में जो मानसिकता घर कर गई है और जो इस मानसिकता को पूर्ण करने के लिए जो लोग इस मदिरा पान को प्राथमिकता से पिलाते हैं और अपना सम्मान समझते हैं, जो पिलाते हैं और जो पीते हैं, वो दोनों के लिए मेरा यह आदेश और निर्देश है कि वो ठीक से समझ लें। वो अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने पुत्रों के सामने, अपने घर में बैठा कर यदि मदिरा पान कराते हैं और वो अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो उनके लिए मेरी चेतावनी है, उनके लिए सूचना है, उनके लिए संदेश है कि अपने घर को शराब का प्रतिष्ठान ना बनाए, शराब का अड्डा ना बनाए। क्योंकि आपका बेटा जो शराब परोसेगा, कोई भी परिवारीजन शराब परोसेगा, आपके सामने आपके रिश्तेदारों को शराब परोसेगा, तो इससे एक समाज में गलत संदेश जाएगा। आपके घर में संस्कार खत्म हो जाएंगे। आपके छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ रहते हैं वो इस क्रिया को देखते हैं कि हमारे घर में शराब पान कराई जाती है और रिश्तेदार शराब पान करके जिस
जिस आवाज में बात करते हैं, जिस टॉन्टिंग वे में बात करते हैं, जिस असभ्यता में बात करते हैं, उसका तो कोई वो ही नहीं है, वो तो अद्भुत है। वो उस अद्भुतता को नष्ट करें, क्योंकि मदपान करते ही अंदर से देवत्व नष्ट होता है और राक्षस तत्व जागृत हो जाते हैं और पीते पीते और कहते हैं हमारे रिश्तेदार नहीं मानते और रिश्तेदार मांगते हैं। तो उन रिश्तेदारों से कहिए कि हमारा घर देवताओं का घर है, राक्षसों का घर नहीं है। हम राक्षस नहीं है, हम देवता हैं, हम ऋषियों की संतान है। कोई ऋषि दारू नहीं पीता था, सारे राक्षस दारू पीते थे। क्या आप राक्षस हैं और हमारे घर को भी आप राक्षस बनाना चाहते हैं? इससे सम्मान नहीं होता, इससे अपमान होता है समाज का, मानव जाति का, हमारे देवत्व का, हमारी ऋषि परंपरा का, हमारी वैदिक परंपरा का अपमान होता है। इससे कोई बड़प्पन नहीं है। अगर आप इसको बड़ा कार्य समझते हैं तो ध्यान से सुने, इसे पीने वाला कोई बड़ा नहीं बना, वो दस्यु बना है, वो विकृत हुआ है, उसकी मानसिकता विकृत हुई है, उसके परिवारीजन कष्ट में होते हैं, उसकी पत्नी कष्ट में होती है, उसके बच्चे कष्ट में होते हैं। ये पीड़ादायक है, विनाशकारी है। ये विनाश करती है। जिस घर परिवार में ये विष लग जाता है, उस परिवार को नष्ट करके ही दम लेती है। इसलिए मेरा सभी देशवासियों को निर्देश है, आदेश है, अपने ऐसे रिश्तेदारों को चेतावनी दें कि कृपा करके हमारे घर में ये विषपान ना करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी महिलाएं ये सब देखती हैं और महिलाओं के सामने फिर ये लोग अभद्र भाषा में प्रयोग करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और कुछ तो इतने मदमस्त हो जाते हैं, इतना आपा खो देते हैं कि महिलाओं से अभद्र हरकत भी करने लगते हैं। मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूं कि अपने घर में सुधार करें, अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दें, अपनी पुत्रियों को अच्छे संस्कार दें, उनको उच्च श्रेणी में ले जाएं। और ऐसे रिश्तेदारों से हाथ जोड़ें और कहें कि कृपा करके हमारे घर में ये विषपान ना करें। हमारे घर के संस्कार, हमारे घर की पवित्रता, हमारी घर की दिव्यता, हमारे परिवार के संस्कार नष्ट हो जाएंगे। और इस मदिरापान को यदि तुम अपने घर से खत्म करोगे तो तुम्हारे अंदर जागृति आएगी, तुम जागोगे, तुम्हें होश आएगा और समाज में जब तुम जागोगे तो सारा समाज जागेगा। ये अपने से शुरुआत करें, अपने घर से शुरुआत करें, अपने घर को बढ़ावा ना दें, अपने पुत्रों को बढ़ावा ना दें और स्वयं उसके साक्षी ना बने। अपनी आंखों के सामने ये कुकृत्य ना होने दें। ये अनर्थ है, ये अत्याचार है, ये घर के सतोगुणी सत्ता को नष्ट कर देता है, घर की पवित्रता को नष्ट कर देता है, घर में संस्कार नहीं रहते हैं। सभी देशवासियों से मैं कहना चाहूंगा कि इस विषपान के प्रति जागृत हो जाएं और होश में आ जाएं और इस विषपान को घर घर से भगाएं और इस अभियान में मेरे साथ जुड़ें। मैं सारे देश में इस अभियान का संचालन करूंगा। मैं मांस के विरुद्ध और शराब के विरुद्ध अभियान चलाऊंगा और यज्ञ करके इस देश में पवित्रता और दिव्यता फैलाने के लिए मेरा जो संकल्प है उसको पूर्ण करूंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।